हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ ब्लैक फंगस पर अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा, यूपी में पिछले 20 दिन में अच्छा काम हुआ। कोरोना के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना होगा। यूपी में 20 दिनों में 2,04,000 केस कम हुए। सीएम योगी ने कहा, हमें जीवन भी बचाना है, जीविका भी। जून, जुलाई, अगस्त में गरीबों को फ्री में राशन देने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस महामारी घोषित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ की मीटिंग, कोरोना की स्थिति, वैक्सीनेशन और तैयारियों का जायजा लिया। यूपी में फिर से शुरू होगी ऑनलाइन पढ़ाई। 1 से 8वीं क्लास के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की इजाजत दी गई। पीएम ने कोरोना महामारी से लड़ने का दिया नया मंत्र, कहा जहां बीमार वहां उपचार। पीएम मोदी ने कहा, वाराणसी में RT-PCR टेस्ट की व्यवस्था बढ़ाई। कम समय में ऑक्सीजन बेड की संख्या में भी किया इजाफा। मोदी ने पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर ध्यान देने पर दिया जोर, कहा कोरोना के खिलाफ अब भी लंबी लड़ाई लड़नी है। कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन को मोदी ने बताया जरूरी। वैक्सीन को सामूहिक जिम्मेदारी बनाने की जरूरत। नंबर आने पर सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। पीएम मोदी ने बच्चों को लेकर जताई चिंता, कहा कोरोना के कहर से बच्चों को बचाना है। थर्ड वेव बच्चों के लिए बताई जा रही है खतरनाक। वाराणसी के डॉक्टर्स से बात करके भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी। कहा, कोरोना से हमने अपने कई लोगों को खोया। पीएम ने जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने ब्लैक फंगस को बताया नई चुनौती, फंगस से बचने के लिए हर सावधानी बरतें। ब्लैक फंगस पर ICMR की गाइडलाइंस जारी। ब्लैक फंगस को बताया खतरनाक बीमारी, ध्यान न दिया गया तो ब्लैक फंगस घातक। ICMR ने कहा, इम्यूनिटी कमजोर करता है ब्लैक फंगस, गले जबड़े में दर्द को नजरअंदाज न करें। ब्लैक फंगस से शुगर पेशेंट, स्टेरॉइड ले रहे मरीजों को ज्यादा खतरा। लंबे समय तक ICU में रहने वाले पेशेंट को कर सकता है अटैक। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 197 मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, डॉक्टर्स की सलाह से ही लें स्टेरॉइड। सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में ब्लैक फंगस की दवाओं की किल्लत, दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र सरकार के पास। कांग्रेस नेता कमलनाथ का सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना, कहा पहले ब्लैक फंगस आया, अब व्हाइट फंगस, ये गांव-गांव में फैल रहा है, लेकिन सीएम संतुष्ट है। हिंदुस्तान पर ब्लैक फंगस का खतरा और बढ़ा। पूरे देश में ब्लैक फंगस के 7,000 से ज्यादा केस। जम्मू कश्मीर में मिला ब्लैक फंगस का पहला मामला, जम्मू मेडिकल कॉलेज में मरीज एडमिट। नासिक में ब्लैक फंगस से 1 महीने में 8 लोगों की मौत, 145 मरीज अंडर ट्रीटमेंट। 1500 केस महाराष्ट्र में सामने आए, 90 लोगों ने जान गंवाई। गुजरात सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। सीएम रूपाणी ने अस्पतालों को ICMR की गाइडलाइंस का पालन करने को कहा। गुजरात, राजस्थान समेत 10 राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा मामले, 90 लोगों ने गंवाई जान। हरियाणा में ब्लैक फंगस से 5 लोगों की मौत। कोरोना के बाद सबसे ज्यादा मामले ब्लैक फंगस के आए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, प्रदेश में ब्लैक फंगस के करीब 50 मरीज। दिल्ली में आज से 150 वैक्सीनेशन सेंटर बंद। वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर बंद। दिल्ली में 18 से ऊपर उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन का स्टॉक नहीं, कोवैक्सीन की कमी। 18+ वालों के लिए कोविशील्ड का सिर्फ 1 दिन का स्टॉक बचा। दिल्ली के सभी लोगों को 3 महीने में वैक्सीन लगा दी जाएगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा। भारत बायोटेक बढ़ाएगी कोवैक्सीन का उत्पादन। गुजरात के अलंकेश्वर में अपनी सहायता कंपनी में सालाना 20 करोड़ टीके का करेगी उत्पादन। कोवैक्सीन को हैदराबाद और बेंगलुरु में प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना। कंपनी के तीनों संयंत्र की क्षमता सालाना 1 अरब डोज। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, 13 नक्सली ढेर। महाराष्ट्र पुलिस की C60 यूनिट और नक्सलियों के बीच हुआ एनकाउंटर। गढ़चिरौली के DIG संदीप पाटिल ने 13 नक्सलियों की मौत की पुष्टि की। मारे गए सभी नक्सलियों के शव बरामद। मुंबई में बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल कोश्यारी से की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्यवाही की मांग की। नवनीत कालरा के ठिकानों पर ED की छापेमारी। 2 दिन पहले दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग में केस। कुल 9 ठिकानों पर हो रही रेड। लद्दाख में सुबह 11 बजे आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.2 मापी गई। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। आयुर्वेदिक डॉक्टर से इलाज कराने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को आना पड़ा। डॉक्टर्स का दावा, वो अपनी दवाइयों से कोरोना का इलाज कर देता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। कुंभ मेले और अब 4 धाम की इजाजत देने पर डांटा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। महिला की डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत हुई। घर वालों ने अस्पताल पर जमकर हमला किया। घटना के बाद घर वालों ने अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप। नॉन ट्रेड डॉक्टर्स और स्टाफ के भरोसे चल रहा था अस्पताल। घर वालों की शिकायत पर तुरंत हरकत में आया प्रशासन, अस्पताल को सील किया। भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे को पहुंचा नुकसान, कई रास्ते ब्लॉक। पटना के फतुहा में ब्रिटिश जमाने का पुल गिरा। ओवरलोडेड ट्रक के पुल के ऊपर से गुजरते वक्त हुआ हादसा, ड्राइवर और हेल्पर घायल।
उत्तराखंड के चमोली में धौलीगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, पानी की तेज धार में बह गया गांव को जोड़ने वाला पुल। 2 महीने पहले बना था पुल। चमोली के लांबागढ़ में जवानों ने नदी को रस्सियों के सहारे पार कर जैन मुनि का रेस्क्यू किया। कोलकाता के 113 पार्क स्ट्रीट पर लगी भीषण आग, काबू पाया गया। एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे बढ़कर 93 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर हुआ, तो डीजल की कीमत में 19 पैसे की बढ़ोतरी, 83 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर महंगा। यूपी में बारिश से मची तबाही पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, जिलाधिकारी से मांगी रिपोर्ट। एयरफोर्स का मिग 21 विमान पंजाब के मोगा के पास क्रैश हुआ, हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी शहीद। हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश। आधी रात को करीब 1 बजे क्रैश हुआ था मिग 21 फाइटर। हलवारा से सूरतगढ़ की ट्रेनिंग उड़ान पर था मिग 21, क्रैश होने के बाद प्लेन में लगी आग, चारों तरफ बिखरा प्लेन का मलबा। मुंबई में P305 से हुई मौतों के मामले में एफआईआर दर्ज, कैप्टन राकेश बल्लभ और अन्य पर एफआईआर दर्ज। बार्ज इंजीनियर मुस्तफिजुर रहमान की शिकायत पर एफआईआर, चक्रवात की जानकारी होने के बावजूद व्यवस्था नहीं करने का आरोप, जिससे कर्मचारी फंसे और उनकी मौत हुई। अरब सागर में डूबे P305 में अब तक 51 शव बरामद हुए। इंडियन नेवी का ऑपरेशन अरब सागर अब भी जारी। इंडियन आर्मी की और बढ़ेगी ताकत, अक्टूबर-दिसंबर में भारत को मिलेगा विमान भेदी S-400 मिसाइल सिस्टम। टीएमसी नेताओं को आज सुबह कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली बेल, 4 नेताओं को हाउस अरेस्ट रहना पड़ेगा। एसीजे डिवीजन बेंच का आदेश, नर्दा मामले में बड़ी बेंच बनने तक हाउस अरेस्ट जारी रहेगा। चारों नेताओं को आधिकारिक काम करने और अधिकारियों से वर्चुअली मिलने की दी परमिशन। चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना से निधन, एम्स ऋषिकेश में लिया आखिरी सांस। कांग्रेस ने देवव्रत सैकिया को असम विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में चुना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री और अपने पिता राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी, वीर भूमि समाधि स्थल पर दी श्रद्धांजलि। अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, 24 मई से 28 मई तक दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की एडवाइजरी, कोविड से अनाथ हुए बच्चों महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। तेजस्वी की चिट्ठी का नीतीश कुमार के मंत्री ने दिया जवाब, बताया कोरोना काल में बिहार सरकार ने खर्च किए कितने पैसे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनभद्र की नवदंपति को भेजा शुभकामना संदेश, परिवार ने अभिभावक मानकर दिया था शादी का न्योता। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामले में भाजपा सांसद अर्जुन सिंह को जारी किया नोटिस। अर्जुन सिंह बोले, सीआईडी के सामने पेश होने को लेकर मैं अपने वकील से लूंगा सलाह। देश में पिछले 24 घंटे में 2,59,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना की पुष्टि, 4,209 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 3,57,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हुए। देश में अब तक कुल एक्टिव केस 30,27,000। कुल नए मामलों में 77% कोरोना केस, 10 राज्यों से स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। देश में पिछले 15 दिनों में एक्टिव केस में आई कमी, 86% पर पहुंचा रिकवरी रेट। देश के 8 राज्यों में कुल सक्रिय मामलों में 69% केस, 21 राज्यों के नए केस से ज्यादा रिकवर केस। महाराष्ट्र में कोरोना के 29,911 नए मामले, 738 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में कोरोना के 1,425 नए केस आए सामने, 59 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 3,231 नए मामले, 24 घंटे में 233 मरीजों ने जान गंवाई। यूपी में कोरोना के 6,725 नए मामले, एक दिन में 238 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,952 लोगों ने के मामले सामने आए, 88 लोगों ने जान गंवाई। राजस्थान में कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए केस, 127 लोगों ने जान गंवाई। उड़ीसा में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भेजे गए 1,000 से ज्यादा ऑक्सीजन टैंकर। टैंकर में 18,460 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी गई। कोविड की चुनौतियों का सामना करने के लिए आयुष मंत्रालय ने डेडिकेटेड कम्युनिटी सपोर्ट हेल्पलाइन शुरू की। अल्मोड़ा में कोविड मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए बना शमशान। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 31 मई तक कर्फ्यू बढ़ाने की घोषणा की। हैदराबाद की सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़ ने किया कोरोना नियमों का उल्लंघन। तेलंगाना में 30 मई तक लगा है लॉकडाउन। कोयम्बटूर के बाहरी इलाके में बना कोरोना देवी का मंदिर, पुजारियों ने की पूजा अर्चना। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 8 सेवक निकले कोरोना संक्रमित। प्रशासन ने कहा पूरी गंभीरता से स्थिति से निपटा जा रहा है। जड़ी बूटी के वैज्ञानिक वैद्य आत्माराम दुबे की कोरोना से मौत, सीएम योगी ने जताया दुख। नागपुर से आई शर्मसार कर देने वाली तस्वीर, पुलिस उप निरीक्षक ने महिला की सब्जी के ठेले को सड़क पर फेंका, जारी हुई जांच के आदेश। कर्नाटक के गडक जिले में एक समारोह में भारी संख्या में उमड़े लोग, कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ाई धज्जियां।
कर्नाटक में महामारी के दौरान पार्टी करने को लेकर कांग्रेस के एक नेता पर मामला दर्ज। 18 तारीख को दावणगेरे में कर रहे थे पार्टी। यूपी के शामली में कोविड प्रोटोकॉल का हुआ उल्लंघन। गठवाला खाप के चौधरी के अंतिम संस्कार में जुटे हजारों लोग। एक सरकारी कर्मचारी और शौकिया फोटोग्राफर दुष्यंत ने सहारनपुर से हिमालय की तस्वीरों को किया कैमरे में कैद। पोल्यूशन घटने से सहारनपुर में से दिख रहे हैं पर्वत। यूरोपियन यूनियन ने फाइजर कंपनी से साल 2023 तक के लिए किया करार। 1.8 बिलियन डोज वैक्सीन की हुई डील। चीन ने दुनिया भर के देशों से की अपील, अफ्रीका को ज्यादा एंटी कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराए। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने बढ़ाए मदद के लिए हाथ। दिल्ली को दिए 70 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी सैफ अली खान, अर्जुन कपूर और जैकलीन फर्नांडिस की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत पुलिस। कोरोना से बिगड़ते हालात देख प्रोड्यूसर ने फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने का विचार त्याग दिया। ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी बनाएंगे ऑक्सीजन बैंक। एक हफ्ते में शुरू करने की उम्मीद। साल 1998 में ब्लड बैंक भी बना चुके हैं चिरंजीवी। BCCI ने IPL के बाकी मैचेस के लिए ECB से की अपील। इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज को 4 अगस्त से एक वीक पहले शुरू करने को कहा। अभी IPL के 31 मैचेस होने हैं बाकी। भारतीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार के पिता का निधन। 63 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। लिवर की बीमारी से जूझ रहे थे भुवनेश्वर के पिता। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस साल अपना पहला डे एंड नाइट पिंक टेस्ट बॉल मैच खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 सितंबर को पर्थ में खेला जाएगा टेस्ट मैच। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।